तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम प्राणायाम की चर्चा कर रहे थे और जिसको हम अथर्ववेदीय प्राण सूक्त में प्राण की महिमा का, गुणगान का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में कितना ऋषियों ने हमको जान दिया है और उस परमात्मा ने कितना दिया है। इतना जान दिया हुआ है, यदि उसका हम 10 अंश भी ग्रहण कर लें, 10 नहीं 1 अंश भी ग्रहण कर लें, तो वास्तव में जीवन और जगत दोनों ठीक हो जाएं, हमारा यह अस्तित्व निर्मल हो जाए, निर्द्वंद्व निर्विकार निर्भार हो जाए। जो सर्वाधार है, जो सर्व रक्षक है, जो सर्वकर्ता है, उस जगन माता, उस जगत जननी, उस परम पिता, उस परम शक्ति का हम ध्यान तो करें, ज्ञान पूर्वक उसका जो आदेश निर्देश उपदेश संदेश है उसको अंगीकार करें, उसको अपने जीवन का आधार बना लें, तो निसंदेह हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। इस धरा और धाम के लिए हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमारी और इस संसार की दिशा और दशा बदल सकती है हमारे छोटे से विचार से, हमारे छोटे से व्यवहार से। इसलिए प्राण विद्या को जान करके, इसको समझ करके इसको आत्मसात करें। तो आगे बढ़ने से पहले पिछली कक्षा में से आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम, मेरा क्वेश्चन स्वामी जी ये था कि हम लोग इतने अच्छे परिवार में इस वैदिक गुरुकुलम में पढ़ते हैं जी, लेकिन दिन भर हमारे विचार एक जैसे नहीं रहते, मतलब बदलते रहते हैं। तो उसी का समाधान, कहीं थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, कभी किसी वाणी से किसी का अपमान कर बैठना, ये सब चलते रहता है, तो इसका समाधान? जी, हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, अपने संस्कारों को साथ में लेकर के आते हैं और उन संस्कारों के आधार पर ही हमारा जीवन चलता है। एक संस्कार है, फिर हमारा इस जीवन में जो पुरुषार्थ है, जो अभ्यास है, जैसा हमने अभ्यास बनाया है वैसा ही हमारा स्वभाव हो जाता है, और जैसा हमारा स्वभाव हो जाता है फिर वैसे हमारे संस्कार हो जाते हैं। कोई भी विचार हो, कोई भी व्यवहार हो, जब हम करते हैं तो हम अपने स्वभाव के अनुसार ही उसको करते हैं। यदि कोई बनावटी भी करता है थोड़ी देर के लिए, तो वो थोड़ी देर बाद अपने असली रूप में आ जाता है। तो जन्म जन्मांतरों की जो हमारे अंदर वासनाएं हैं, जन्म जन्मांतरों की जो इच्छाएं हैं, जन्म जन्मांतरों से जो हमारे अंदर संस्कार हैं, वो अपना कार्य करते हैं। कोई व्यक्ति एक दिन में क्रोधी नहीं हो जाता, कोई एक दिन में कामी नहीं हो जाता, और कोई एक दिन में योगी भी नहीं हो जाता है। ऐसे उदाहरण अनेक मिल सकते हैं आपको अपवाद में कि उन्होंने जिस दिन से देखा उस दिन से उनको वैराग्य हो गया। वैराग्य हो गया तो भी उनके पूर्व जन्म में कभी न कभी उनको वैराग्य था, वो कभी न कभी वैरागी थे, कभी न कभी योगी थे। इसलिए उनको जब ज्ञान हुआ तो उस राह को, जिस राह में दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहार थे, उसको छोड़ करके जिसमें दिव्य जीवन था, जो आध्यात्म का जीवन था, उसको उन्होंने ग्रहण कर लिया कि ये जीवन श्रेष्ठ है। जैसे आप सब यहाँ पर, हम सब यहाँ पर आए हैं, तो एक दिन का ये खेल नहीं है। कोई भी मनुष्य इस संसार में आकर के
सहजता से सन्यास को स्वीकार करें, ब्रह्मचर्य को स्वीकार करें, ये तो बिरले लोग होते हैं। ये तो शूरवीरों का मार्ग है और इस मार्ग को अपनाया है तो यहाँ पर आए हैं तो जरूर कोई ना कोई ऐसा आपके जन्म जन्मांतरों का पुण्य है, जन्म जन्मांतरों का ऐसा संस्कार है जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे महापुरुष के चरणों में आकर के अपने जीवन को संवारने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब रही बात जो आपने कही कि ये जो होते हैं जानते हुए भी ऐसे पवित्र वातावरण में क्यों आ जाते हैं, तो उसमें यही होना चाहिए कि हम उसको प्रयास करें कि उसको दूर उससे रहें। क्रोध आता है तो सहन करें, यदि किसी से ईर्ष्या होती है तो उसको जो है उससे बचने का प्रयास करें। हमारे अंदर का जो भाव है, जो स्वभाव है, वो हमको बार बार उधर मोड़ के ले जाता है और वैसे ही हमको फिर भाव और विचारों में अपने जीवन को हम दूसरी दिशा में लेके चले जाते हैं। तो रोज आप प्रार्थना करते हैं, मंत्र बोलते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न। मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। यदि कोई व्यक्ति पूरे ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पाता है, उसको पता नहीं क्या सही क्या गलत है, कैसे चलना कैसे नहीं चलना, क्या ग्राह्य है क्या त्याज्य है, क्या भक्ष्य है क्या अभक्ष्य है, तो किससे पूछता है? जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, जो धीर है, गंभीर है। माता पिता से छोटा बच्चा पूछता है ये क्या है, ये क्या है, और वो कोई चीज ऐसी होती जो खाने योग्य नहीं होती, उसको मुंह में भरता है, वो मुंह में लेता है, तो माता पिता मना करते हैं खाने की चीज नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं? तो जब बच्चा जान लेता है तो उसको नहीं खाता है। ऐसे ही परमात्मा ने जो वेद रूपी ज्ञान हमको दिया है और हमारे आत्मा में जो निरंतर प्रेरणाओं को देता रहता है, हर क्षण हर पल हमको सजग करता रहता है। यदि कोई गलत कार्य करने के लिए हम उद्यत होते हैं तो मन में क्या आता है? अरे ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, इसको मत करो। भय, शोक, लज्जा उत्पन्न होती है। वैसी जो प्रेरणा है, जहां भय, शोक, लज्जा उत्पन्न हो जिस काम में, उस काम को कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग करते हैं, उनकी आत्मा मर चुकी होती है, ऐसा लोग बोल देते हैं। आत्मा यद्यपि मरती नहीं है, ना यह जन्म लेती है, ना मरती ही कभी, ना जायते मृत्यते वा कदाचित। ये कभी भी न जीती न मरती है। लेकिन यहीं पर ये बात समझने की है, जो लोग आत्म प्रेरणा को नहीं मानते, जो ईश्वर के उपदेश को नहीं सुनते हैं, उनका जीवन अंधकारमय हो जाता है और वही आत्महंता होते हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में जो ईशोपनिषद के रूप में पढ़ते हैं, कहा कि असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केचात्मनो जना। वो परमात्मा हमको बार बार उपदेश दे रहा है। एक तो वेद, 4 वेद के रूप में जान दिया ही दिया है, लेकिन उससे पूरा जो है जीवन सफल नहीं हो सकता। सफल होने का तात्पर्य यह है कि सबका सफल नहीं हो सकता। कोई किसान है, कोई जवान है, कोई मजदूर है, कोई कैसा कोई कैसा है। वो तो बीज रूप में परमात्मा ने वेदों में सारा ज्ञान दिया है। जो कुछ भी हमारे लिए ज्ञान विज्ञान चाहिए वो सब कुछ वेदों में है, लेकिन उसको खोजे तो, उसको समझे तो, जाने तो। दूसरा, जो निरक्षर है, जो अनपढ़ है, उनको कैसे ज्ञान हो? तो वो आत्मा हमारी हमको बताती क्या करना क्या नहीं करना। सबका आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है, फिर भी हठ, दुराग्रह में, अपने स्वार्थ में, अज्ञान में व्यक्ति बात को मानता
नहीं है। इसलिए जो स्वभाव हम बनाना चाहते हैं उसके लिए रोज संकल्प करें और उसके लिए पल पल जीने का प्रयास करें, क्योंकि एक एक टुकड़े से, एक एक दाने से बहुत बड़ा जो है हम राई से पर्वत बना सकते हैं और पर्वत को राई बना सकते हैं। उसको रोज थोड़ा थोड़ा काटते रहे, वो पर्वत एक दिन समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही हमारा स्वभाव चलता है। हम क्रोध करते हैं, आपस में द्वेष करते हैं, पति पत्नी से द्वेष करता है, भाई भाई से द्वेष करता है, बड़ा क्रोध करता है, और आज का जो परिवेश है इसी में परेशान है। पटती नहीं, पटरी से गाड़ी उतर गई, पटरी नहीं खाती, ऐसा लोग बोलते हैं। हाँ, मेरी बनती नहीं है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत के जीवन को समझ करके, संतों के संग में आकर के, सत्संग में आकर के इसकी शुद्धि होती है, ज्ञान होता है, विवेक की प्राप्ति होती है। तो हम अपने स्वभाव को धीरे धीरे स्वाध्याय से, सत्संग से, ईश्वर प्रणिधान से ठीक करने का प्रयास करें। ये बहुत उत्तम है। सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते। सज्जनों की संगति ही सत्संगति है। तो जो आपने अपनी बात कही है कि हम जो है चाह करके भी नहीं ऐसा करते, चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता, उसके लिए बार बार स्वाध्याय करना पड़ता है, बार बार चिंतन करना पड़ता है, सज्जनों की, धीर गंभीर विद्वानों की संगति में जाना पड़ता है। हाँ, इसलिए कहा सठ सुध रही सत संगति पाई, पारस परत कुधात सुहाई, सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सब साधन फूला, बिन सतसंग विवेक न होई, ईश कृपा बिन सुलभ न सोई। तो ये सत्संग बहुत बड़ी बूटी है। सत्संग की घुट्टी जिसने हजम कर ली है उसको सब हजम हो जाएगा, उसको कोई बदहजमी नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि विवेक की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। जब सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो पता चलेगा कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करने से कितनी हानि है, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या करने से कितनी हानि है। इसका तात्पर्य यही है और यही पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। ऋषियों की संगत में आएंगे तो बोलेंगे अष्टांग योग का पालन करो, तो वहां पर तो सारी चीजें हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, ईश्वर प्रणिधान, यही तो सिखाएंगे। और ये सिखाएंगे तो इसको करते करते आपका स्वभाव बहुत उत्तम हो जाएगा। इसलिए कहा सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। ये सत्संग बहुत बड़ी बूटी है, संजीवनी बूटी है, नया जीवन देने वाली बूटी है, ये नए विचारों को देने वाली है। आप सत्संग में जाएंगे तो दो चार शब्द तो पढ़ेंगे, और दो चार शब्द ही यदि हमारे कानों में पड़ गए तो उसी से जीवन तर जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। है?
भंवर में जो जीवन है वो तर जाएगा, उससे व्यक्ति पार हो जाएगा। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास, प्राणों की साधना का अभ्यास जरूर करना चाहिए, ये बहुत उत्तम है। आगे प्राणों के जो प्राण सूक्त का छठा मंत्र है उसको हम एक बार देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओम अभिवृष्टा ओषधयः प्राणेन समवादिरन् आयुर्वैना प्रातितरः सर्वाना सुरभीरकः अभिवृष्टा ओषधयः प्राणेन समवादिरन् आयुर्वैनः प्रातितरः सर्वानः सुरभीरकः। तो यह अभिवृष्टा औषधयः, औषधियों पर वृष्टि होने के पश्चात प्राणेन समवादिरन, प्राण के साथ भाषण करती हैं ये कि हे प्राण नः आयु वै प्रातितरः, कि तूने हमारी आयु बढ़ा दी है और हम आपको सुरभि अर्थात सुगंधि युक्त अकह किया है। हम सबको, हमारे जीवन को एक नया आयाम दिया है, हमको एक नवजीवन दिया है। ये औषधियां वृष्टि होने के पश्चात प्राण के साथ संभाषण करती हैं, मानो उसको धन्यवाद करती हैं, उस जगदीश्वर को, उस प्राणेश्वर को धन्यवाद करती हैं कि यह जो वर्षा है, ये जो जल है, जिससे हमारे जीवन में एक नया सवेरा हुआ है, नहीं तो हमारा जीवन नष्ट प्राय था और जल ही जीवन है। इस प्रकार से यही बात कही कि ये जो पृथ्वी है इसको आपने अभिवृष्टि करके, वर्षा करके, प्रभु ने औषधियों के विकास के लिए जो वृष्टि की है, ये अभिवृष्टा औषधयः, वृष्टि जल से सिक्त हुई ये औषधियां प्राण समवादिरन, प्राणात्मा प्रभु से संवाद करती हैं कि हे प्रभु, वही निश्चय से तूने न हमारी आयु को प्रातितरः बढ़ाया है और न सर्वा हम सबको सुरभि अकह सुगंध वाला किया है। हमारे जीवन में, हमारे जो है अस्तित्व में सुगंधि को भर दिया है, नए प्राण फूंक दिए हैं। तो भावार्थ यही है कि वे प्राणात्मा प्रभु ही मेघ रूप से वृष्टि करके सब औषधियों को उत्पन्न करते हैं और उन्हें सुगंध से युक्त करते हैं। उसी से यह सारा अस्तित्व है, सब के क्रियाओं का, सबके जो प्रतिक्रिया है, क्रिया है या जो भी विकास है, उसमें उस प्राण की अहम भूमिका है, उस प्राण का महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बिना यह चल नहीं सकता, इसका अस्तित्व रह नहीं सकता है। इसलिए ये सारा आप देखें, वसंत ऋतु में चारों ओर लहलहाती फसलें, सुगंधी जो है पुष्प, चारों ओर सुगंधी फैली होती है और चारों ओर प्रकृति का नजारा देखें तो वह ऐसा मानो कि उस परम प्रभु से प्रार्थना कर रही हैं, उससे संवाद कर रही हैं, खिलखिला करके हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं कि आपने वर्षा से, इस मेघ से, इस सूर्य से हमको नया जीवन दिया है, जिसके कारण हमारे अंदर सुगंधि का आधान हुआ है, हमारे अंदर की दुर्गंधि निकल गई है।
अब उसको अपने स्वभाव में उसको देखने का प्रयास करें कि वह परमात्मा यदि इस शरीर में प्राण न देता, वह जो सबका प्राण दाता है, जो प्राणेश्वर है, इस शरीर में वायु को ना दे, जल को ना दे, उसकी व्यवस्था ना हो, तो ये शरीर चलेगा क्या? इससे बहुत ही दुर्गंध निकलेगी। अभी तो वैसे दुर्गंध तो निकलती ही है, सुगंध नहीं निकलती है, लेकिन जब प्राण ना हो, प्राण विहीन शरीर हो, तो कोई भी इसके पास बैठना पसंद नहीं करता। ये प्राणों का ही तो चमत्कार है। प्राण ना हो, निष्प्राण कोई व्यक्ति हो तो मिट्टी के समान है। ऐसे तो खूब प्रीति करते हैं, उसके कर्म की सुगंधी से, उसके व्यवहार और वाणी की सुगंधी से लोग उसका सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन वही व्यक्ति कितना ही गुणशाली हो, कितना ही धनवान हो, कितना बुद्धिमान हो, कितना शक्तिमान हो, जब इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं, प्राण अपना अस्तित्व कहीं दूसरी जगह बना लेते हैं, तो इस शरीर को कोई पूछता नहीं है। बस यही कि जल्दी से इसका अंतिम संस्कार करो, जल्दी से इस शरीर को यहां से ले जाओ। लोग भय करने लगते हैं। जो बहुत चाहते थे, बहुत प्रेम करते थे, वे लोग भी इससे डरते हैं। हाँ, शंकराचार्य ने लिखा, यावत् पवनो निवसति देहे तावत् कुशलं पृच्छति गेहे गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बहुत सुंदर बात कही, और ये हमारे जीवन का सार है। यदि प्राण ना हो तो हम किसी काम के नहीं। लोग जो है देखना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी फिर दुर्गति को प्राप्त हो जाता है, इसमें विकृति आ जाती है। कितना अच्छा, कितना सुंदर शरीर हो, उसमें विकृति आएगी, और उससे शरीर से इतनी दुर्गंध होती है, इतनी सड़ांध होती है कि लोगों को दुखी कर देता है, इस वातावरण को दुखी कर देता है। इसलिए कहा कि जब यह वायु, ये प्राणवायु, ये प्राणायाम विद्या जब हम सीखेंगे, इससे हमारे रोम रोम में ऑक्सीजन का, प्राणवायु का संचार होगा, और प्राणवायु का संचार होगा, रक्त संचार अच्छा होगा, तो रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, वीर और तेज ओज हमारे शरीर में पर्याप्त होगा। और जो पर्याप्त मात्रा में जिस तत्व की जितनी आवश्यकता होगी, उतना ये बैलेंस करता है। प्राणायाम जीवन का आधार है। वो प्राण जिसका उपदेश यहाँ पर कर रहे हैं, उस परमात्मा का जो आदेश है, तो ये सुगंधि युक्त हो जाता है सारा वैभव। नहीं तो कोई इसको पसंद नहीं करेगा। तो वहां पर जो शंकराचार्य जी ने लिखा कि यावत पवनो निवसति देहे, जब तक तुम्हारे शरीर में पवन है, पवन अर्थात प्राण, प्राणवायु, ऑक्सीजन, श्वास लेना और छोड़ना जब तक चल रहा है, जब तक धड़कनें चल रही हैं, हृदय काम कर रहा है, तब तक तो लोग पूछते हैं कैसे हैं जी, सब ठीक ठाक है। लोग हालचाल लेते हैं। और गतवती वायु देहा पाए, और जब प्राण निकल जाते हैं शरीर को छोड़ करके, यह अपाय, इस शरीर को छोड़ करके वायु निकल जाती है, तो भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये, उसी शरीर से जिससे बहुत स्नेह था, बहुत प्रेम था, बहुत लगाव था, कोई उससे लुकाव छिपाव नहीं था, उसी शरीर को देख करके
धर्म पत्नी भी डरती है। धर्म पत्नी हो या धर्मपति हो, अगर पत्नी बहुत सुंदर है लेकिन उसके प्राण निकल गए तो कोई बुद्धिमान विवेकवान व्यक्ति उस शरीर को रख करके उसका दर्शन करना नहीं चाहेगा। कि चाहेगा? नहीं चाहेगा। इसलिए ये प्राण विद्या हमको सीख करके अपने जीवन को सुगंधित बनाना है, अपने वैभव को सुगंधित बनाना है, वाणी व्यवहार संस्कार को सुगंधित बनाना है, जिससे मैं और मेरा अस्तित्व, ये संसार अच्छा हो सके। तो ऐसी शुभकामनाओं के साथ यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।